Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's video all about lesson 131, right? Which one? 131. And the topic name is enterprises. Types of enterprises, right? तो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे, और बिजनेस लेसन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके आगे ही बढ़ेंगे जो आपने पढ़ा है. सो फर्स्ट एक रिकैप होगा, लाइक फर्स्ट ही विल आस्क टू यू क्वेश्चन लाइक what shares one skill and one quality which is require entrepreneurial mindset. तो आप जो कल पढ़े थे, अगर आपको याद हो, कुछ टिप्स बताया गया था, उसमें से आपको एक स्किल और एक क्वालिटी जो है बताना है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट किस तरह सोचते हैं कि क्या स्किल होता है, क्या क्वालिटी होता है, बता सकते हो. ठीक है, देन योर लेसन आफ्टर दिस, your lesson will start like this, means your first teacher will say, everybody let's watch one video. So video is very important and you are going to watch video आप देखोगे. वीडियो क्या है? बिजनेस लेसन्स के बारे में है, जैसे इंटरप्राइज क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंटरप्राइज कितने प्रकार के होते हैं. तो आप देखो, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तीन प्रकार का जो है बिजनेस होता है. लाइक सर्विस बिजनेस एक होता है, सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग. अब इसके बारे में बात करते हैं. सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंडाइजिंग होता क्या है उसको मैं बताता हूँ आपको. वीडियो देखने के बाद आपके फैसिलिटेटर वाइट बोर्ड पे लिखेंगे 3 थिंग्स, राइट? नीड एंड वांट्स. व्हाट ही विल राइट? ही इज गोइंग टू राइट नीड एंड वांट्स, राइट? नीड एंड वांट्स. अगर आप चाइल्डहुड थे तो आपको क्या नीड था, क्या वांट था. इसमें आपसे एक चीज़ और पूछा जाएगा, डिफरेंस क्या होता है नीड एंड वांट्स में. नीड एंड वांट्स में डिफरेंस अगर जानना हो तो जैसे नीड क्या होता है, नीड जो ज़रूरी होता है, लाइक फॉर सर्वाइव, लाइक अ फूड, वाटर, भी क्या मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्लोथ ज़रूरी. बट अगर हम वांट्स की बातें करें तो कार हमारा कार सकता है, रिस्ट वॉच हमारा जो हो सकता है, फ्रीज क्या है हमारा, ये वांट्स है, जो हमें मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर भी चल जाएगा, राइट? तो ये डिफरेंस होता है नीड एंड वांट्स में. ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, तब बोला जाएगा चाइल्डहुड एंड वांट्स. चाइल्डहुड हमारा क्या नीड था एंड क्या वांट्स था, राइट? आपसे पूछा जाएगा चाइल्डहुड में हमारा नीड्स क्या था एंड वांट्स क्या. अडल्ट हो गए हैं तो हमारा नीड और वांट्स क्या. ओल्ड एज में हम इसको भी बताते हैं क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताते हैं. उसके बाद आपसे बोला जाएगा एवरीबॉडी लेट्स सी द SRB. यू कैन सी हियर इन द SRB. आप ओपन करोगे, ये पेज आपको ओपन होगा. आप देख सकते हैं कैसे एक बार चाइल्डहुड थे, फिर धीरे धीरे कैसे ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ये वहाँ पर आपको देखना लाइफ साइकिल है ये. ठीक है, लाइफ साइकिल इस तरह की हम पहले जो है स्टार्ट करते हैं. पहले वी बिकम लाइक वी बर्न, पहले हम बर्न करेंगे, फिर ग्रो अप करेंगे, फिर देन बिकम एडल्ट बनते हैं हम लोग, फिर ओल्डर बन जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो है नीड एंड वांट्स मैंने बता दिया. अगर आपको लिखने की बात किया जाए कि जैसे अगर आप चाइल्डहुड हो तो आपकी नीड क्या हो सकती है. चाइल्डहुड का नीड हो सकता है फूड. भाई मैं चाइल्डहुड हूँ, मेरे नीड क्या हो जाएगी, फूड. पेरेंट्स हमारे नीड हो सकते हैं एंड एजुकेशन हमारा नीड हो सकता है चाइल्डहुड जो हमारे छोटे थे. बट वांट्स में क्या बात करेंगे, वांट्स में हम छोटे थे तो हमारा टॉयज क्या होता था, हमारा वांट्स. फैशनेबल क्लोथ हमारा क्या होता, वांट्स. और एयर कंडीशनल स्कूल क्या होता था, हमारा वांट्स. ये हमारा क्या है, चाइल्डहुड का है. बट अगर हम एडल्ट की बात करें, एज एडल्ट, ये किस लिए पढ़ रहे हैं इसको भी बताएंगे, क्यों हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको आएगा नहीं, लाइफ में काम नहीं देगा, बट इसका बताने के इम्पॉर्टेंट है. तो आप बाद में समझ पाओ क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं. एंड जब हम एडल्ट थे तो आप देखेंगे एडल्ट मतलब जब हम अभी की एज में जैसे 18+ है, तो हमारा नीड क्या होता है कि जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, यही तो हमारा होता है. और क्या सकता है, या न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप बनाए, या न्यू फ्रेंडशिप बनाए, ये भी हमारा नीड हो सकता है. अगर हम वांट्स की बातें करें दोस्तों, तो वांट्स क्या होगा हमारा, वांट्स तो यही होगा ना कि हम मुझे एक कार मिल जाए, लाइक, या आईफोन मिल जाए, राइट? जो यूथ को जो सोचते हैं कि ये चीज़ें मिले, या उन्हें न्यू हाउस हो जाए, या लड़कियों के लिए हो जाए तो लड़की सोचती हैं कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी उन्हें मिल जाए, राइट? तो उनकी ये वांट्स होता है. बट अगर हम ओल्ड एज की बातें करें दोस्तों, ओल्ड एज में हमारे क्या ही होगा, है ना? ओल्ड एज में हमारा क्या होगा बताओ. ओल्ड एज में हमारा नीड की बात करें तो नीड क्या ही होगा, नीड होगा मेडिकल केयर हमारा सही होना चाहिए, हाउसिंग, राइट?
and these are the things like trip in the old days में हमारा not trip इज हमारा क्या हो जाएगा वांस में आ जाएगा। न्यू अगर हम ओल्ड एज बात करें हम न्यू टीवी क्या होगा, हमारा टीवी देखना, न्यू टीवी लैपटॉप्स ये हमारे क्या हो जाएगा वांस्ड। एंड वोकेशन पे जाना है हमारे वहाँ फुल टाइम मेड रखना घर पर, ये भी हमारा वांस्ड होगा, है ना। ओल्ड एज की मैं बातें कह रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन राइट एज मैनी एज पॉसिबल, आप वहाँ ले सकते हैं कि आपके पास माइंड है, यू कैन यूज योर माइंड। देन आपसे बोला जाएगा एवरीबडी यू कैन सी द एंटरप्राइज लाइफ साइकिल। अभी हमने बात किया लाइफ साइकिल क्या होता है, अभी आप देखेंगे एंटरप्राइज लाइफ साइकिल, राइट दोस्तों। नाउ यू आर गोइंग टू सी द नाउ यू हैव टू रीड दिस, राइट। Enterprise life cycle is like a story of business. First cycle start an idea, become a company, then startup, then it grows and bigger, then it after that becomes really successful, then well known, then slow down, then new things come along, and just like human cycle becomes as it goes through the stages। जैसे ह्यूमन साइकिल में हम लोग बात किए थे, पहले हम जो चाइल्डहुड फिर बिकम एडल्ट फिर ऐसे बने थे, यहाँ भी ऐसा होता है। पहले सेल्स में हम लोग पहले स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वी विल लर्न अबाउट हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, फिर हम थोड़ा सा ग्रोथ होता है, हम उसमें कोई ग्रोथ पड़ता है, देन फिर वी बिकम मैच्योरिटी, राइट, देन डिक्लाइन, फिर ये धीरे धीरे नीचे भी आता है। तो इस तरीके से क्या है बिजनेस लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। एंटरप्राइज लाइफ साइकिल ये होता है। देन दिस थिंग यू कैन से बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, ये चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए, लाइक डिसाइड योर प्रोडक्ट, ये आपको डिस्कस करना है विथ योर पार्टनर, यू आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस थिंग विथ योर पार्टनर, राइट। बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस डिसाइड योर प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट कुछ होना चाहिए, देन इस पर आप रिसर्च करोगे एंड सी द कस्टमर कंपटीटर कौन है आपका, देन कैलकुलेट योर अप फ्रंट स्टार्टिंग कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा, एंड इस तरीके से चीज़ें करोगे। कैलकुलेट एक्सपेंसेस, रेंटिंग प्लेस कितना लगेगा, बाइंग मशीनरीज कितना लगेगा, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना लगेगा, हायर लोगों कितने कि आपको सोचना पड़ेगा। डिसाइड फंडिंग सोर्स, कहाँ से फंड आपको मिल सकता है, एंड थिंक हाउ यू कैन मेक अ प्रॉफिट। इस तरीके से जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को ध्यान देना होता है, ठीक है दोस्तों। जब इसको आप ध्यान देते हैं, अगर सब दैट यू हैव कंसिडर दिस थिंग, सो नेक्स्ट आपको एक क्या करना होगा वहाँ पर, व्हाट यू हैव टू डू इट देयर, यू हैव टू ओके। सो ही इज़ गोइंग टू गिव यू सम टॉपिक्स लाइक असाइनमेंट टॉपिक आपको देंगे, लाइक ब्यूटी सैलून पार्लर अगर आप ओपन करते हो, या मेकिंग अचार बिजनेस, कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी ये इसी में से लेकिन देखिए ट्यूशन क्लासेस, पेंटिंग हाउसेस और बर्थडे एंड यूनिवर्सिटी पार्टीज टॉपिक हो सकता है। और आपको बोला जाएगा ग्रुप में आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करना है, राइट डाउन आपको करना है बिजनेस थिंग्स, और सर्च क्या करना होगा वहाँ पर, व्हाट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, इसमें क्या होगा, कस्टमर कौन होंगे, और जो है क्या जो है व्हाट इज़ द कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा, जो अभी हम लोग देखे थे, अभी एक पिक्चर देखे थे ना पार्टी में, यही जो अभी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करना होगा, कितना क्या होगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल चीज़, इसको आपको रिसर्च करना होगा, कहाँ पर स्टार्ट हो, कितना रेंटिंग लगेगा, ठीक है। अब जो भी आप रिसर्च किए हो उसको जाके प्रेजेंट करना रहेगा एज ग्रुप, बस यही आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट कर दोगे 5 मिनट का टॉपिक आपको ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ बिजनेस एग्जांपल्स, तो बता देना टाइप्स ऑफ बिजनेस एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंड मर्चेंडाइजिंग। अब बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग, जो हम रॉ मटेरियल से जब घर पर ही बनाते हैं प्रोडक्ट, जैसे अचार हो गया, अगर अचार हमें बनाना हुआ तो जो है प्रोडक्ट हम घर पे ही कुछ ना कुछ मार्केट से लाके खरीद के लाते हैं, जैसे आम हो गया, ऑयल हो गया, मैंगोज हो गया, ऑयल हो गया, उसे हम लोग कट करके जो है अचार बनाते हैं। ये क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हम घर पे ही कर रहे हैं। सेकंड क्या हो गया, सर्विस इज लाइक फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, जो मर्चेंडाइजिंग जो ऐसे लोग होते हैं जो दुकान पे बैठते हैं, है ना, जो दुकान में बैठते हैं और प्रोडक्ट को जो है देते हैं, ये क्या होगा आपका मर्चेंडाइजिंग। लाइक आप किराना स्टोर पे कोई बैठता है या कहीं से जो है मैन्युफैक्चरिंग से वो प्रोडक्ट लाते, कहीं से प्रोडक्ट लाएंगे, वहीं से जो है अपने घर से जो आते हैं लोग उनसे खरीदते हैं, मर्चेंडाइजिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। और सर्विस, जो पर्सन जैसे सर्विस दे रहा हो, लाइक आप हेयर जो बार्बर होता है, या जो है जो सिर्फ जैसे एक कोई टीचर है पढ़ा रहा है, उसको पैसा ले रहा है, वो क्या है सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर हो गए, आगे आपको अब
जहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, सर्विस हो गया। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। दिस टॉपिक इज क्लियर। एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, राइट।